अगर आपको सेल्फ डाउट है तो लोधी हारा क्यों? सेल्फ डाउट से। उसको अपने पे विश्वास नहीं था। और ये चीज होता ये है कि आपका दिमाग ना आपको चेक करता है कि आपको अपने ऊपर विश्वास है कि नहीं। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तब तो आपका काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दिमाग भी बार बार ठोक के चेक करता है, भाई हो सही जगह पे ना। तो वो पूछता है आपसे कि नहीं हो पाएगा। जहां आप उससे कहे मन से कि नहीं हो पाएगा, कहेगा बस नहीं हो पाएगा, इसका मन नहीं है, चलो हटाओ। उसका रीजन क्या है? जैसे होता है ना कि आज रात सो लेते हैं, कल सवेरे 4 बजे उठेंगे, 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, फिर पढ़ेंगे। आज रात जल्दी सो जाते हैं कल से। तो दिमाग क्या करता है? आपको बेवकूफ बनाता है। फिर सवेरे क्या होता है? छोड़ो 6:30 का अलार्म कर लेते हैं, अब अगले दिन 8 से पढ़ के 12 तक एकदम झंडे गाड़ देंगे। तो जैसे मन आपको बेवकूफ बनाता है, आप भी मन को बेवकूफ बनाइए। ठीक है, अभी पढ़ लो ना, अभी पढ़ लो, कल सुला देंगे तुमको आराम से, बहुत टाइम मिलेगा सोने के लिए, अभी पढ़ लो। जब भी दिमाग में सेल्फ डाउट हो तो बस इस बात को समझिए कि आपके लिए है ही नहीं है। आप अपने आप को चेक नहीं कर रहे हैं, वो आपको चेक कर रहा है। सबकॉन्शियस आपको चेक कर रहा है कि क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं। तो कभी भी, और ये चीज कब आती है? जब आप रिजल्ट सोचते हैं। कब आती है? जब आप रिजल्ट सोचते हैं। आप रिजल्ट सोचेंगे यार मेंस उतने अच्छे से तैयार नहीं है, मेंस में फेल हो जाऊंगा, इससे अच्छा बीपीएससी का प्री दे लेता हूं, खूब बढ़िया से प्री हो जाएगा, मेंस का समय मिलेगा, खूब बढ़िया से पढ़ेंगे। मन जैसे मन कहता है ना कि सवेरे उठेंगे पढ़ेंगे, तो मन हमेशा फ्यूचर में बताता है कि खूब अच्छा पढ़ेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। यहां तैयार नहीं है, मेंस में फेल हो जाएंगे। तब के लिए अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए और अपने दिमाग में, अपने कॉपी में, अपने टेबल के आगे लिख के चिपका लीजिए, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, फिर जीत क्या और हार क्या। आरंभ कर दी साधना, छोड़ सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। संसार का पीपी गरल, मन को कर लिया सरल, संसार का पीपी गरल कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड नहीं है तो आपसे नहीं होगा। आप सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे, और किसी चीज पे नहीं। रिजल्ट क्या आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे बहुत लोग हैं, आप देखेंगे स्टेटस देखिए, या हम लोग भी सोशल मीडिया कभी कभी मन कर गया चलाते हैं, तो आप एक चीज कॉमन पाते हैं कि भोलेनाथ के भक्त हैं और गांजा पीना एकदम हमारा जो है प्रसाद है। भगवान के ऊपर जो है, किसी भी सुपर पावर के ऊपर पूरी दुनिया का बोझ है, आपके ऊपर कौन सा बोझ है? तो आप जस्टिफाई करते हैं, तो आपका मन क्या करता है? हर गलत चीज को क्या करता है? जस्टिफाई करता है। तो भगवान तो अपनी शादी में भी मृग छाल पहन के चले गए थे, तुम भी चले जाओ, वो तो नहीं हुआ। तब तो शेरवानी चाहिए, सूट चाहिए। तो आप स्यूडो अडॉप्ट करते हैं ना, वो जो आंशिक रूप होता है उसमें से निकाल के, वो क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? आप अपने मन को ऐसा बनाइए कि नहीं, सेल्फ डाउट नाम की कोई चीज कभी आए ना तो उसको कहो अच्छा आ गए, नहीं नहीं रुको रुको, बता रहे हैं तुमको, हम ही मिले थे। और कुछ ऐसे दोस्त बनाइए ना जो आपको रॉकेट पे पहुंचा देंगे। भाई सोच रहे रॉकेट लॉन्च करते हैं, हाँ भाई कर लेगा, तू ही करेगा, बाकी कोई नहीं कर सकता रॉकेट लॉन्च। अब ये होता है कहेंगे कि ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, नहीं, वो आपके बिलीव में बिलीव कर रहे हैं, वो आपके विश्वास में विश्वास है उनको कि तुम कह रहे हो तो कर ले जाओगे। ये नहीं है कि आपको धक्का दे रहे हैं वो गलत जगह, नहीं। हैव फेथ इन योर गोल। जब तक आपको यह विश्वास नहीं होगा ना कि आप कर ले जाएंगे, आप पा जाएंगे इस चीज को, आप नहीं पा सकते। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एटीट्यूड कुछ इस हिसाब का होना चाहिए कि आपको जब भी संघर्ष हो, जब भी, तो आपको मजा आने लगे। अरे यार अभी तो जीवन में स्वाद आया है। जैसे होता है ना कि मिर्च जब आता है तो बहुत लोगों को मिर्चा खाना पसंद है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत मिर्चा है। बहुत लोग क्या करते हैं, स्वाद आ गया भाई, अब आया है असली मजा खाने का।
तो वो जिसका एटीट्यूड स्वाद वाला है ना, वो जिंदा है, बाकी सब मुर्दा है। तो आपको बस मैं बता रहा हूं, जीने का कोई अर्थ नहीं है। एकदम आपको इस दिमाग में ये लेके चलना है कि हम ये काम करने जा रहे हैं तो ये अड़चने आएंगी, ये फिक्स है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर आप महाभारत का रण देखिए तो दुर्योधन और अर्जुन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों सेनाओं के बीच, तो उसमें कृष्ण क्या करते हैं, कहते हैं जब इन अर्जुन को कॉन्फ्लिक्ट आने लगता है कि अरे इसको मारे उसको मारे, तो उनको नीतिवाद पढ़ा देते हैं। कहते हैं तुम थोड़ी कर रहे हो, हम कर रहे हैं, तुमको लग रहा है तुम कर रहे हो ना, जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं। कहता है सही बात है, सब तो भगवान कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, चलो मारो बाढ़, जो होगा देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, उसको रिजल्ट से भगवान ने क्या किया, दूर कर दिया। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। ये चीज जब कर दिया गया तो देखिए अर्जुन, एक दूसरा अर्जुन उभर के आता है। अभिमन्यु वो भी जानता है कि 6 ठो याद है, 7वां नहीं पता, लेकिन गया क्यों, क्योंकि उसको इसकी फिक्र नहीं थी। कहता भाई सब कायरों का काम है, कौन सोचे, किसके पास इतना समय है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अपने दिमाग को ये कहिए कि हमसे ना होगा फिर किसी से नहीं होगा। एक बार कोई कहे चांद पे चले जाओ, क्या एकदम, बाकी इस बात का डर है कि रिजल्ट होगा तो क्या होगा, इसका चिंता आप मत करिए। आपका पड़ोसी कर रहा है, आपका रिश्तेदार कर रहा है, सब कर रहे हैं कि रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, फिर इसकी चिंता आप भी क्यों कर रहे हैं। आप ये चिंता करिए कि होगा तो क्या करेंगे। नहीं वाला तो बहुत लोग सोच के बैठे हैं कि इनका रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, ये सच्चाई है। तो इसकी चिंता आप मत करिए। आपको सिर्फ करना क्या है, अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे जो हम कर रहे हैं। हमेशा ये एटीट्यूड के साथ कि ले चल माझी मझधार मुझे, दे दे अब बस पतवार मुझे, इन लहरों के टकराने पर आता रह रहकर प्यार मुझे। मतलब बीच समंदर में है, मझधार में फंसा हुआ है और कह रहा है कि लहर टकरा रही तो मजा आ रहा है। वहां सवाल किसका है, जीवन मृत्यु का है। यहां सवाल किसका है, परीक्षा का है। ऐसी कितनी परीक्षाएं आप लोग की निकल जाएंगी, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो आप कोशिश करिए कि रिजल्ट छोड़ के प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। जब भी सेल्फ डाउट हो, जब भी मन आपको कहे कि तुमसे ना हो पाएगा, तो मन से कहो मतलब हम ही मिले थे, फिर से हमें बेवकूफ बनाओगे, तो आप उसको कंट्रोल करिए, वो आपको कंट्रोल करे। अब होता यह है कि डाउन फेज आता है, तो जब डाउन फेज आए ना, तो डाउन फेज में ही जरूरत होती है मोटिवेशन की, डाउन फेज में ही जरूरत होती है संगति की। जो लोग कहते हैं ना कि अच्छी संगति में रहिए, उसका यही मतलब होता है कि जब दोस्त ये कह रहा हो कि यार ना हो पाएगा, भले हमको अंदर से खुद डर लग रहा है कि मेरा ना हो पाएगा, लेकिन दोस्त को कह रहे हैं भाई अगर तुम्हारा नहीं होना, मैं बता रहा हूं किसी को नहीं होगा, पूरा कॉलेज फेल है। इसको कहते हैं विश्वास। आपको बाहर से मिले, अंदर से मिले या कहीं से मिले, आपको अपने ऊपर यह चीज होनी चाहिए। और सेल्फ बिलीफ एक ऐसी चीज है जो अच्छा से अच्छा काम, खतरनाक से खतरनाक काम करवाती है। वही एक चीज है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाती है। और सेल्फ डाउट ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे लोगों को क्या करती है, डुबा देती है। मैं आपको उदाहरण के लिए दे सकता हूं, 2 स्टूडेंट स्टार्ट किए तैयारी साथ में यूपीएससी की, लाइव एग्जांपल है। साथ में तैयारी चालू किए और तैयारी का आलम यह रहा कि एक 5 अटेम्प्ट के बाद 6ठे अटेम्प्ट में हुआ, ठीक। एक अटेम्प्ट दिया, उसको लगा कि यार नहीं हो रहा है, जबकि दूसरा वाला ज्यादा अच्छा था, लेकिन उसको सेल्फ डाउट हुआ। वो क्या किया, अब धीरे धीरे नीचे, एक बार यूपी पीसीएस दे लेते हैं भाई, फिर बीपीएससी दे लेते हैं भाई, फिर यूपी ट्रिपल एसी दे लेते हैं भाई। यूपी ट्रिपल एसी में सिलेक्शन हुआ, लोअर में जॉब पाए और 4 साल खूब मौज से रहे एकदम, या भाई जॉब है। जब 6ठे साल ये आईएएस हुआ ना, तो उनको लगा यार 4 साल पढ़ लेने चाहिए था, बेरोजगारी के 4 साल ज्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि अब आपको कम से कम 20 से 25 साल लगेगा। हालांकि लोअर में है तो वो लगेगा भी नहीं कि आप आईएएस हो पाएंगे। अगर यूपी पीसीएस में अगर वो होते तो उनको 20 साल लगता उसके इक्विवेलेंट पहुंचने में। तो 4 साल की बेरोजगारी ठीक है ना,
इस बात को समझ के आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और दिमाग में वो सारी चीजें बैठा लीजिए, पंक्तियां बैठा लीजिए कि नहीं हमारे काम की हैं। कभी भी सेल्फ डाउट हो उसको इस्तेमाल करिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और।